तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पंच पर। तो आज हम रीजनिंग की सीरीज़ में सीक्वेंस और ऑफ वर्ड्स की सीरीज़ में रीजनिंग की सीरीज़ में सीक्वेंस ऑफ वर्ड की क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी हो जाएगा, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसमें क्या है कि एक सार्थक क्रम बताना है हमें, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो या ऑर्डर बनता हो कि हाँ ये सार्थक क्रम बताना इन शब्दों का। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं, वाक्य दे रखा है, अध्याय दे रखा है, शब्द दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है, किताब दे रखा है। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहले क्या बनती है, सबसे बड़ी क्या होती है, इसमें होती है सबसे पहले किताब मतलब 5। ठीक है, 5वें नंबर पे ना किताब 5। किताब से छोटा क्या होता है, किताब के अंदर क्या होते हैं, पाठ को क्या बोलते हैं, अध्याय। तो क्या हो गया, अध्याय मतलब 2। ठीक है, तो किताब अध्याय, अब किताब के अंदर पार्ट होते हैं मतलब अध्याय होते हैं 2 है। अब इससे छोटा, अध्याय से छोटा क्या होता है, अध्याय के अंदर क्या होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, तो इसका ये चौथा वाला। ठीक है, 4। किताब के अंदर अध्याय होते हैं, अध्याय के अंदर पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ के अंदर क्या होते हैं, वाक्य, जो कि शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो वाक्य कौन सा नंबर पर, अपना पहले नंबर पर, तो 1। और वाक्य किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो वो शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, तो वो है अपना तीसरा नंबर का। ठीक है, तो ये 3। तो 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3, ये ऑप्शन में आएगा अपना 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, 5 2 4 1 3, ये हुआ है अपना आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। पहला है वर्ग, दूसरा रेखा, तीसरा कोण, चौथा त्रिभुज और 5वां बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, ये बिंदु हो गई अपनी, मतलब सबसे छोटी क्या होती है, बिंदु, तो बिंदु आएगी अपनी। फिर उसके बाद बनेगी लाइन, मतलब रेखा, छोटी छोटी बिंदु से को जोड़ के तो रेखा बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु रखेंगे अपन बहुत सारी, तो ये बिंदु जोड़ के क्या बनती है, एक लाइन बनती है। ठीक है, तो ऐसे ही बिंदु से लाइन बनती है। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा अपना, लाइन। सबसे पहले बिंदु होती है, बिंदु से लाइन बनती है। ठीक है, लाइन के बाद क्या बनता है, बिंदु, लाइन, बिंदु हो गया, लाइन हो गया अपना, लाइन को मतलब रेखा है ना, रेखा के बाद क्या बनेगा अपना, कोण बनेगा। कोण क्यों, क्योंकि 2 मिनट, बिंदु, फिर उसके बाद रेखा, जो एक लाइन हो गई, कोण, बिंदु हो गई, रेखा हो गया। अब कोण किससे बनता है, ये कोण है अपना, ये 2 डंडों से मिलकर और बीच में ऐसा गोला टाइप, होलो कोण है ना, एक तरह से ये कोण हो गया अपना। तो कोण कितने स्टिक से बन रहा है, 1 और 2। तो इसके बाद क्या आएगा अपना, कोण, तो बिंदु रेखा कोण, बिंदु रेखा कोण। ठीक है, बिंदु रेखा कोण, कोण के बाद क्या आएगा, त्रिभुज कैसे बनता है, ये 3 लाइन से। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन गया अपना। और त्रिभुज के बाद क्या आएगा, वर्ग किस चीज़ से बनता है, 4 लाइन से, 4 लाइन को ही रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो 4 रेखाओं से, तो ये 1 2 3 4 रेखाओं से। तो क्या हुआ इसका, सबसे पहले बिंदु है अपने 5वें नंबर पर, रेखा है दूसरे नंबर पर, और अपना कोण है तीसरे नंबर पर, और त्रिभुज है अपना चौथे नंबर पर, और वर्ग है अपना पहले नंबर पर। अब देखते हैं इसका ऑर्डर ऐसे दे रखा है ऑप्शन में या ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बना अपना, 5 2 52 341 है ना, 52 341 ये दे रखा है। ठीक है, तो मैं मिटा के लिख देता हूँ 52 341, ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा, 52 341 सेकंड का 52 341 आंसर होगा। कल पर नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ठीक है,
तो तालाब, नदी, समुद्र, महासागर, ये दे रखा है अपने को 4 ऑप्शन। सबसे छोटा क्या होता है इसमें? तालाब। ठीक है, तो तालाब दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो 2 लिख लेते हैं, उसके बाद कोमा। फिर तालाब से मिलकर क्या बनती है, मतलब तालाब से बड़ा क्या होता है? नदी। तो नदी आएगी अपने तीसरे नंबर का ऑर्डर। ठीक है, फिर नदियों को मिलने से क्या बनता है? समुद्र। नदी कहाँ पे जाकर मिलती है? समुद्र में। तो चौथा होगा अपना समुद्र। और समुद्र को मिलने से क्या बनता है? बड़ा महासागर, मतलब ओशियन। तो पहला नंबर का होगा अपना महासागर। 2341 इसका आंसर होगा। आप देखते हैं इसको किस ऑर्डर में दे रखा है। 2341 बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम स्टार्टिंग में। लकड़ी, पौधा, मेज, पेड़, बीज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बीज बोते हैं। तो 5वां ऑप्शन सही होगा। बीज बोते, बीज बोने के बाद क्या बनता है? बीज बोने के बाद पेड़ बनता है या पौधा? तो पौधा बनता है। तो पौधा कौन सा नंबर पर? दूसरे नंबर पर पौधा। अब पौधा का बड़ा होने से क्या बनता है? पेड़। ठीक है, पेड़ बनता है। तो पेड़ कौन सा नंबर का है? चौथा नंबर का। ठीक है, अब पेड़ बनने के बाद क्या बनती है? पेड़ बन जाएगा तो फिर उसमें बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हो जाएगी, मतलब लकड़ी बनती है पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है। तो पहला नंबर का लकड़ी। और लकड़ी को काटने के बाद क्या बनाते हैं? मेज मतलब टेबल है ना, तो वो थी तीसरा नंबर का। तो 52 413 पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। तो सबसे पहले इंसान क्या सीखता है? सबसे पहले हम अपन बच्चे थे जब क्या सीखते थे? तो सबसे पहले हमने सुनना सीखा था। ठीक है, कोई भी कुछ बोलता था तो हम सुन लेते थे। पहले हमें कुछ समझ नहीं आता था चाहे, पर सुनना तो सीख गए थे। तो सबसे पहले 2 आएगा अपना, सुनना सीखा था। उसके बाद हम बोलना सीखे थे, थोड़ा बहुत तुतला कर बोलते थे। तो 4 बोलना आ जाएगा इसका। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ना सीखे थे। ठीक है, तो 1 आएगा। वो पढ़ने के बाद थोड़ा लिखना सीख गए थे। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा इसका। तो 24 13 देखते हैं इसमें है क्या है? तीसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। तो सबसे पहले क्या आता है? तूफान आता है या वर्षा आती या बाढ़ आती या मानसून आता है क्षति? क्षति मतलब नुकसान। ठीक है, तो सबसे पहले मानसून आता है अपना। मौसम मानसून आता है बारिश का या कोई सा भी। मानसून जब बुआई होती है फसल की तो सबसे पहले मानसून आता है। तो चौथा। ठीक है, मानसून हो गया। अब मानसून के बाद क्या आता है? तेज़ तूफान आता है। ठीक है, तूफान स्टार्ट होती है, डायरेक्ट वर्षा स्टार्ट नहीं होती, पहले तूफान, हवा चलती, आंधी आती, बड़ी बड़ी तूफान चलती है। ठीक है, तो 4 के बाद 1 ये तूफान हो गया। तूफान के बाद क्या आती? वर्षा होने लगती है। ठीक है, तो दूसरा। वर्षा होने के कारण बाढ़ आती, तो तीसरा। और बाढ़ आने के बाद क्या होता है? नुकसान होता है, क्षति होती है, तो 4। तो 41 234। तो 41 234 और ऑप्शन गलत दिख लिया। ये 5वां है ना क्षति अपना, 41 235 ये वाला, 41 235 ये ऑप्शन इसका सही होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, जब भी हम देख लेते एक बार और क्या जाता है अपना। तो सबसे पहले तालाब बनता है 2, तालाब से नदी बनती है 3, नदियों से समुद्र बनता है 4, चौथे नंबर का 4 हो गया समुद्र, और समुद्र से महासागर वो पहला। तो 2341। ठीक है, 2341 इसका ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसे करना है अप्रोच सीख जाओ एक बार। इसका ऑर्डर देखना है हमें, या तो छोटे से देखो कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, या फिर बड़े से देखो सबसे बड़ा क्या होता है। फिर उसमें अपन को आंसर में देखो कि अपना ऑर्डर इस ऑर्डर में दे रखा है, इधर से या इधर से, दोनों साइड से मिलाकर देख लो आंसर कौन सा आ रहा है। ठीक है, अब देश, जिला, राज्य, ग्राम, महाद्वीप, इसमें भी वही सार्थक क्रम बताना है। तो सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम होता है, या जिला होता है, या राज्य होता है, या देश या महाद्वीप। तो सबसे पहले ग्राम होता है। सबसे छोटी क्या होता है? गाँव, ग्राम 1। ठीक है, तो 4। ग्राम से क्या बनता है? ग्राम को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो जिला बनेगा। ठीक है, छोटे छोटे ग्रामों को जोड़ कर ही तो जिला बनता है। तो दूसरे नंबर का जिला। जिलों के मिलने से क्या बनता है? राज्य बनता है। ठीक है, 3।
राज्य हो जाएगा। राज्यों के मिलने से क्या बनता है, तो महाद्वीप बनता है, देश बनता है, तो देश बनता है। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश के भारत के राज्यों को जोड़ेंगे तो देश ही तो बनेगा, देश बन गया। और देशों को जोड़ने से क्या बनेगा, महाद्वीप बनेंगे। ठीक है, तो 5वां नंबर का तो 42,315 ये लास्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दी गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये भी हाँ चलो सबसे पहले इसका देखते हैं। इसमें पहला आएगा साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक या द्विमासिक। पाक्षिक 15 दिन को बोलते हैं, हाफ मंथ को पाक्षिक बोलते हैं। द्विमासिक को बोलते हैं मतलब 2 मंथों को। ठीक है, 2 महीने को द्विमासिक बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ इतना। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, दिन होता है, दैनिक दिन बनता है। दूसरा, दिन के बाद क्या बनता है, सप्ताह, दिनों के मिलने से तो सप्ताह बनता है, तो ये पहला वाला साप्ताहिक। ठीक है, सप्ताह से क्या मिलते हैं, सप्ताह के बाद क्या आता है, पाक्षिक, क्योंकि 15 दिन का, और महीना तो 30 दिन का होता है, 30, 31, 29 है ना, तो पाक्षिक मतलब चौथा ऑप्शन। फिर मास बनता है, पाक्षिक के बाद क्या बनता है, मास, महीना बनता है, तीसरा ऑप्शन। और महीनों के बाद पहला महीना और द्विमासिक मतलब 2 महीने। ठीक है, तो 5वां 21,435 देखते हैं अपना आंसर। 21,435 बिल्कुल सही होगा, दूसरा ऑप्शन अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला, आदमी, लड़का, शिशु, बूढ़ा, मृत्यु। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है, बच्चे का जन्म होता ही क्या होता है, शिशु तो होता है बिल्कुल बालक, शिशु बच्चा। तो तीसरा ऑप्शन। शिशु के बाद क्या बनता है, वो लड़का बनता है या आदमी बनता है, या डायरेक्ट बूढ़ा बन जाता है। तो ये तो सोचने वाली बात है कि लड़का ही बनेगा, तो दूसरा लड़का। अब लड़का के बाद क्या बनता है, वो आदमी बनता है, आदमी पहला नंबर का। ठीक है, ये आदमी बन गया। आदमी के बाद वो बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग मतलब बूढ़ा, तो चौथे नंबर का। और बूढ़ा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 5वें नंबर का। तो क्या होगा, 32,145 ये दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।